स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि लगभग आपके इसी जो 50 क्वेश्चन है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन है जो जरूर हरियाणा डी ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप डी ग्रुप की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो डेली एक वीडियो जरूर देखना है। और यहाँ से आपके जीके के, हरियाणा जीके और इंडिया जीके का कोई क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा अगर आप डेली एक वीडियो यहाँ पे देखते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर देना, आपके पास रोज एक वीडियो है जो हरियाणा डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आती रहेगी। और कभी भी आप एक शेड्यूल बना लो कि इस टाइम है जो एक वीडियो रोज यहाँ पे देखना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राप्त योद्धे गणराज्य के सर्वाधिक सिक्के किस क्षेत्र से मिलते हैं? योद्धे गणराज्य के सर्वोच्च सिक्के है वो मिलते हैं फ्रेंड्स आपके रोहतक हिसार क्षेत्र से। रोहतक हिसार क्षेत्र से। आपको मैं यहाँ पे 1-2 सेकंड का पॉज लूंगा, उसी 1-2 सेकंड में जो ऑप्शन देख के आंसर गेस करना है और कमेंट में ये जरूर बताना है लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पे सही हो रहे थे या पहले से आपको क्वेश्चन इतने आ रहे थे। तो जो योद्धे एक शक्तिशाली गणराज्य था और जिसने कुषाणों और अन्य विदेशी शक्तियों का क्या किया था, प्रतिरोध किया था। और इनके सिक्के अगर देखें कहाँ चलते हैं तो मुख्यतः रोहतक और हिसार और आसपास के क्षेत्रों में है जो चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान संशोधन है जो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत है जो संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 है उसके तहत है जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल किसको है? संसद को है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, हरियाणा में स्थित टोपरा स्तंभ मूलतः किस मौर्य शासक से संबंधित है? जो टोपरा स्तंभ है वो किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अशोक से संबंधित है जो टोपरा स्तंभ है वो। और यमुनानगर के टोपरा गांव में है ये अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। बाद में फिरोज शाह तुगलक है जो इसे कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। वर्तमान में यह स्तंभ फिरोज शाह कोटला परिसर में स्थित है। यानी पहले ये कहाँ स्थित था? यमुनानगर के टोपरा गांव में स्थित था। और फिरोज शाह तुगलक बाद में है जो इसे कहाँ लेके चला गया? दिल्ली लेके चला गया। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है? फिरोज शाह कोटला जो परिसर है उसमें स्थित है ये टोपरा स्तंभ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आगे ही अगर रेगुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना ताकि कितने स्टूडेंट, जो पिछला वीडियो था मेरा वो आपने देखा होगा। और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। अगर ऐसे ही आपको डेली वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति फ्रेंड्स यहाँ पे करता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति है जो CAG की नियुक्ति करता है। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और जो भी भारत सरकार के जो वित्तीय मामले होते हैं वो कौन देखता है? यहाँ पे CAG देखता है। वित्तीय मामलों में जवाबदेही किसकी रहती है? CAG की रहती है। अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए अनुच्छेद की CAG की नियुक्ति है जो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है तो अनुच्छेद 148 के तहत है जो की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरियाणा में बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। और नीलगाय, सांबर, जंगली सुअर सहित कई अन्य भी वन्य जीव है जो पाए जाते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे अध्यक्ष तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है जीवी मावलकर, वो तो सबको पता होगा, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जो एम अनंत सैनम है, एम अनंत सैनम वो थे प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। और मावलकर थे जो प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन स्थित है? पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये स्थित है आपके पंचकुला में और जिसे क्या कहा जाता है? यादविंद्र गार्डन भी कहा जाता है। पिंजौर गार्डन को दूसरा नाम क्या है? यादविंद्र गार्डन है। और मुगल शैली का ये क्या है? ऐतिहासिक उद्यान है जिसका निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन से है जो 3-3, 4-4 क्वेश्चन
यहाँ पे बन रहे हैं। पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में। दूसरा नाम इसका यादविंद्र गार्डन है। कौन सी शैली से संबंधित है? तो मुगल शैली से संबंधित है और इसका निर्माण है जो 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक फ्रेंड्स प्लीज़ जरूर करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे है जो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स आपके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, BN राव। बेनेगल रामा राव है, वो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर प्रणाली किस नदी से संबंधित है? थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको आता होगा। तो हरियाणा की सबसे पुरानी जो नहर प्रणाली है वो यमुना नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में शून्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कई बार है जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो पहला वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि शून्यकाल का उल्लेख है जो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। और ये क्या है शून्यकाल? जो दो सदन की जो बैठक होती है उसमें 12 से 1 बजे का जो यहाँ पे गैप होता है उसी को क्या बोला जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और ये क्या है? भारतीय संसद की एक परंपरा है और किसी भी अनुच्छेद में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरियाणा की बनवाली पुरातात्विक स्थल की खोज किस पुरातात्विक ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनवाली की खोज है जो किसने की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे RS बिष्ट ने है जो बनावली की खोज की थी। और बनावली है जो आपके फतेहाबाद में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक प्रमुख स्थल है बनावली, और RS बिष्ट द्वारा खोज की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 123 के तहत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। फ्रेंड, जब संसद का कोई स्तर नहीं चल रहा हो किसी कारण से तो यहाँ पे और तत्काल आदेश अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट है जो जरूर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। हरियाणा के किस जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेषों के सर्वाधिक प्रमाण मिलने का दावा किया जाता है? जो सरस्वती नदी है उसके अवशेषों के सर्वाधिक प्रमाण है जो कौन से जिले से मिले हैं? ये बी, कुरुक्षेत्र से है जो सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं सरस्वती नदी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक निकाय है, वैधानिक है, संवैधानिक है, न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है? कई बार ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वित्त आयोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, और 5 वर्ष में एक बार किया जाता है वित्त आयोग का गठन और अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। हरियाणा में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यमुनानगर। जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर में स्थित है और शिवालिक पहाड़ियों के निकट स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी में है जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में अगर पूछ लिया जाए तो कोई मौलिक कर्तव्य यहाँ पे नहीं था। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। हरियाणा राज्य का गठन की स्थिति को हुआ था? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है जब गठन हुआ था इसमें कितने जिले थे। तो हरियाणा राज्य का गठन है जो 1966 में हुआ था, 1 नवंबर 1966 में। और इसमें कितने जिले थे? 7 जिले थे। उस टाइम इसमें 7 जिले शामिल थे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति जो PSC होती है उसका अध्यक्ष सामान्यतः किसे चुना जाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो ये होता है विपक्षी दल। जो विपक्षी दल का नेता होता है वो क्या होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है,
और लोक लेखा समिति अगर पूछ लिया जाए क्यों गठित की जाती है, तो लोकतांत्रिक में संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी जो अभी गवर्नमेंट जो है जिस सत्ता में है वो कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रही है जिससे लोकतंत्र को क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसी कारण क्या बनाया जाता है, एक पीएससी बनाई जाती है, लोक लेखा समिति बनाई जाती है और उसका जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल के नेता को रखा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रसिद्ध फुलकारी कला मुख्यतः किससे संबंधित है? फुलकारी कला वो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आपकी कढ़ाई कला से, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कढ़ाई कला से है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो ये है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति है जो संसद की संयुक्त बैठक है बुला सकता है। और यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिखना है कि संसद की संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है। अगर आपको याद है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में जरूर लिखना है, क्योंकि एक बार जो चीज़ लिख देते हो वो आप यहाँ पे नहीं भूलते हो। हरियाणा में स्थित असंध का प्राचीन नाम क्या है? असंध का प्राचीन नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असंधिवत। असंध का प्राचीन नाम है वो असंधिवत है। और असंध जो करनाल है का उल्लेख है प्राचीन ग्रंथों में क्या, असंधिवत के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया है कि राज्यों का एक संघ होगा, और संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन सी, गुरुग्राम। गुरुग्राम है वो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ जिला माना जाता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु, यहाँ पे क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट 60 वर्ष कर देते हैं देखते ही, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो क्या होते हैं, 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और यही पूछ लिया जाए उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की रिटायर की आयु क्या होती है? तो उनकी होती है 65 वर्ष। यानी उच्च न्यायालय की 62 और जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की 65 होती है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक फ्रेंड जरूर कर देना। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध मोरनी हिल्स स्थित है? मोरनी हिल्स है वो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, पंचकुला। जो मोरनी हिल्स है वो क्या है, पंचकुला में स्थित एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है और शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है। ये भी ध्यान रखना है, शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है मोरनी हिल्स। पूछ लिया जाए कौन सी पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आसान सा क्वेश्चन है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है फ्रेंड्स ये होती है 552, जिसमें 530 है जो आपके राज्यों से चुने जाते हैं और 20 चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 यहाँ पे लोकसभा में सदस्य कौन निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हरियाणा में घग्गर नदी मुख्यतः राज्य के किस भाग में बहती है? घग्गर नदी वो किस भाग में बहती है? तो ये बहती है फ्रेंड्स पश्चिमी भाग में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पश्चिमी भाग में है, जो जैसे सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, इनमें है जो घग्गर नदी बहती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व जो कौन से भाग में है? तो ये है भाग 4 में, और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो 36 से 51 में है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए फ्रेंड्स? ये लिए गए आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की सांग लोक नाट्य शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद को है जो दिया जाता है, और पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन
सी 22 जुलाई 1947 को है जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगों को अपनाया गया, और इसके बीच में क्या है, अशोक चक्र है, याद रखना है। और ये अशोक चक्र में अगर तिल्ली पूछ ली जाए कितनी है तो 24 तिल्लियों की संख्या है अशोक चक्र में। और जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसका प्रतीक है, तो ये है धर्म, गति तथा प्रगति का प्रतीक माना जाता है। धर्म, गति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में स्थित राय बाल मुकुंद छत्ता किस काल की स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। जो बाल मुकुंद छत्ता है वो कौन से काल की स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी, मुगल काल का माना जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न है जो पूछा गया था। तो संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, तो ये दी गई है फ्रेंड्स आपकी प्रथम अनुसूची में दी गई है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज से संबंधित, ये एनटीपीसी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज से संबंधित जो विषय है वो कौन सी अनुसूची में है, तो अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए पंचायती राज से संबंधित जो विषय है वो कौन सी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला ऐतिहासिक रूप से अहीरवाल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो ये माना जाता है रेवाड़ी। रेवाड़ी में अहीरवाल ज़्यादा रहते हैं, इसी कारण अहीरवाल क्षेत्र का क्या माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत में प्रश्नकाल है जो सामान्यतः संसद की कार्यवाही का पहला घंटा क्यों माना जाता है। जो संसद की कार्यवाही होती है उसमें पहला घंटा प्रश्नकाल के रूप में होता है, और वो क्यों माना जाता है, परंपरा के कारण, संविधान के कारण, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण या राष्ट्रपति के निर्देश से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है परंपरा के कारण। जो भारतीय संसद की परंपरा है कि जो पहला घंटा होगा वो क्या होगा, प्रश्नकाल का होगा। हरियाणा में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा किस शहर में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा वो आपका स्थित है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, सदस्य आजीवन रहते हैं, राष्ट्रपति नियंत्रित करते हैं, न्यायपालिका का भाग है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसे राज्यसभा को फ्रेंड्स कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो 1/3 सदस्य है वो यहाँ पे हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। और लोकसभा में जैसे क्या होता है, लोकसभा में जैसे ही चुनाव होता है लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा का गठन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। हरियाणा के किस जिले में कपि स्थल नामक प्राचीन स्थल स्थित माना जाता है। कपि स्थल नामक जो प्राचीन स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपके कैथल में। वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैथल में स्थित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, इम्पीचमेंट, या जिसे हम हिंदी में महाभियोग कह सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो बाजरा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है वो है आपका महेंद्रगढ़। ऑप्शन सी है, महेंद्रगढ़ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे हाथी कॉरिडोर का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हाथी कॉरिडोर का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन बी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हाथी कॉरिडोर का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और ये डायरेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरियाणा के पेहुआ अभिलेख का संबंध किस वंश से माना जाता है। पेहुआ अभिलेख है उसका संबंध किस से माना जाता है, किस वंश से माना जाता है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, पाल वंश से, सॉरी ऑप्शन बी, प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश से माना जाता है पेहुआ अभिलेख का संबंध। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संविधान सभा की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून है वो कौन सी अनुसूची में है, तो ये है फ्रेंड्स आपके
10वीं अनुसूची में करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सी। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ था, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल से विरोधित संबंधित है जो कानून दिए गए हैं। हरियाणा में स्थित अग्रोहा प्राचीन काल में किस समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है? अग्रोह है वो कौन से समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अग्रवाल समुदाय का प्रमुख केंद्र है। और अग्रोहा धाम को महाराजा अग्रसेन की नगरी भी माना जाता है, महाराजा अग्रसेन की नगरी भी माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। और इसी अनुच्छेद को है जो अनुच्छेद 32 है, इसको भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा और अध्याय कहा है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल कुणाल स्थित है? जो प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल कुणाल है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपकी फतेहाबाद में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो अभी सीएजी से रिलेटेड मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। और इसकी रिपोर्ट है वो भी राष्ट्रपति के समक्ष ही जो प्रस्तुत की जाती है। और नियुक्ति अगर पूछ ली जाए तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा में औरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो आसान सा क्वेश्चन है, भिवानी में स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द थे ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लास्ट बार लाइक जरूर कर देना। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हरियाणा के किस जिले को वीरों की भूमि कहा जाता है? वीरों की भूमि के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में है जो सैनिक भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है, रेवाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एडोप्ट किया गया था? भारतीय संविधान को एडोप्ट कब किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं दूसरा वीडियो आपके लिए है जो इससे भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेके आऊँगा।